हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स और मेथड्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग कवर किया था एंड प्रोसेस कॉस्टिंग में बेसिकली कहाँ पे यूज होता है वो समझा था। आज हम लोग प्रोसेस अकाउंट बना के एक्चुअली समझेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएगा। So a product passes through two processes A and B. During the year, the input of process A of basic raw material was 8,000 units at 9 per unit. So process A में सबसे पहले हम input add कर रहे हैं 8,000 units का and other information दोनों processes का दिया है जिसमें output, normal loss, scrap value and बाकी के expense, direct wages, direct expense और selling price दिया हुआ है। टोटल ओवरहेड्स दिया है 17,400 रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेज। सेलिंग एक्सपेंस वर 5,000, these are not allocated to the process. 2/3 of output of process A was passed to the next process and balance was sold. So process A लास्ट प्रोसेस नहीं है बट उसका थोड़ा बहुत आउटपुट सेल हो रहा है एंड बाकी का आउटपुट जो है नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है एंड एंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी इज सोल्ड। प्रिपेयर प्रोसेस ए एंड बी अकाउंट। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आएगा प्रोसेस ए अकाउंट। इसका फॉर्मेट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे तीन तीन कॉलम्स है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। सबसे पहले रिकॉर्ड होगा डायरेक्ट मटेरियल। तो प्रोसेस ए में 8,000 यूनिट्स एट द रेट 9 पर यूनिट 72,000 का रॉ मटेरियल इनपुट हुआ है। उसके अलावा डायरेक्ट वेजेस है प्रोसेस ए का 12,000, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 6,000। उसके अलावा ओवरहेड्स, अब अलग से टोटल ओवरहेड्स दिया है 17,400 और उसको बोला है कि वेजेस के रेशियो में एलोकेट करना है। तो दोनों जो प्रोसेसेस है उसके वेजेस 12,000 एंड 24,000 है, तो 1:2 का रेशियो बनता है। सो टोटल ओवरहेड 17,400 डिवाइड बाय 3 इंटू 1, 5,800 का ओवरहेड हो जाएगा। इसके बाद क्रेडिट साइड में सबसे पहले आएगा नॉर्मल लॉस। फर्स्ट प्रोसेस का नॉर्मल लॉस दिया है 5%, मतलब जितना हम लोग इनपुट डाल रहे हैं 8,000 यूनिट्स का, इसी का 5% 400 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस होगा। अब ये नॉर्मल लॉस बेसिकली वेस्टेज है थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल का, इसको स्क्रैप में बेच के हम थोड़ा बहुत इनकम रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए प्रोसेस ए का जो स्क्रैप रेट दिया है वो 2 रुपीज पर यूनिट दिया है। तो 400 यूनिट्स को 2 रुपीज में बेच के हमको 800 का इनकम रिसीव हो जाएगा। इसके बाद बाकी का जो आउटपुट बचता है वो यूजुअली नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होता है, बट यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट दिया है प्रोसेस ए का 7,500 यूनिट्स एंड ये भी बोला है 2/3 ऑफ आउटपुट इज पास टू द नेक्स्ट प्रोसेस। तो बाय प्रोसेस बी 7,500 का 2/3 5,000 यूनिट्स ट्रांसफर हो जाएंगे एंड बाय सेल्स 7,500 का 1/3 2,500 यूनिट सेल हो जाएंगे। जो यूनिट सेल हो रहे हैं 2,500 उसमें रेट आएगा सेलिंग प्राइस। सो 2,500 इंटू 15 कम्स टू 37,500। बट जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है उसका रेट हमें कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए रेट पर यूनिट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। टोटल कॉस्ट मतलब सारे कितने कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं, तो वो है 72,000, 12,000, 6,000 एंड 5,800। सो 95,800 का कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप वैल्यू है 800 डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट हमने डाला 8,000 यूनिट्स का, माइनस उसमें से नॉर्मल लॉस हो गया 400 यूनिट्स।
सो -800 डिवाइडेड बाय 7600, तो ये आ जाता है 12.5 रुपीज पर यूनिट, और यही रिकॉर्ड होगा जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए। सो इनटू 5000 तो 62,500। अब इतना लिखने के बाद आपको हमेशा वेरीफाई करना है, इनपुट हमने यूज किया है 8000 यूनिट्स का, 7500 का आउटपुट एंड 400 का नॉर्मल लॉस, तो टोटल 7900 होता है। तो यहाँ पे 100 यूनिट्स का डिफरेंस है, ये हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। लॉस क्यों है? तो 8000 में से अगर नॉर्मल लॉस 400 का है तो 7600 का आउटपुट होना चाहिए, बट एक्चुअल आउटपुट सिर्फ 7500 का है, तो 100 जो है वो एक्स्ट्रा लॉस हो गया, वो हो गया एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को भी ये सेम रेट लगेगा जो है 12.5, सो दैट कम्स टू 1250। अब बिकॉज यहाँ पे सेल का ट्रांजैक्शन है और सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्वांटिटी का कॉलम तो हमारा टैली हो गया जो है 8000 एंड 8000, बट अमाउंट का कॉलम टैली नहीं होगा, जो भी डिफरेंस बचता है वो प्रॉफिट हो जाएगा। सो क्रेडिट साइड का टोटल 800, 62,500, 37,500, 1,250 माइनस 95,800, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6,250। ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन प्रोसेस ए अकाउंट के बाद नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है प्रोसेस बी अकाउंट। सेम फॉर्मेट, 3 अमाउंट कॉलम के साथ। सबसे पहले जो प्रोसेस ए से हमको इनपुट मिल रहा है वो रिकॉर्ड होगा। तो प्रोसेस ए से ट्रांसफर हुआ 5000 यूनिट्स, जिसका रेट है 12.5 पर यूनिट, सो 62,500। देन सेकेंड प्रोसेस में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है 24,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉस्ट दिया हुआ है 5000। उसके बाद ओवरहेड्स एलोकेट करना है, 1:2 रेशियो में हमने डिवाइड किया लेबर के, सो 5800 इंटू 2 11,600 हो जाएगा। देन यहाँ पे रिकॉर्ड होगा नॉर्मल लॉस। अब सेकेंड प्रोसेस का नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 10%, मतलब जितना हमारा इनपुट है 5000 यूनिट्स का, उसका 10% 500 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस होगा, एंड इसको स्क्रैप में हम सेल करेंगे, तो स्क्रैप रेट है 10 रुपीज। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस का जो आउटपुट दिया है वो दिया है 4800 यूनिट्स। अब सेकेंड प्रोसेस में जितना भी आउटपुट बनेगा ये पूरा का पूरा सेल हो जाएगा 4800 यूनिट्स, एंड सेकेंड प्रोसेस का सेल है तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 25 रुपीज, सो 4800 इंटू 25 कम्स टू 1,20,000। अब यहाँ पे वापस टैली करेंगे, 5000 में से अगर 500 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है तो हमें 4500 यूनिट्स का आउटपुट बनना चाहिए, बट हमने बनाया है 4800 यूनिट्स का आउटपुट, तो 300 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हो गया, एक्स्ट्रा आउटपुट बन गया। एंड एबनॉर्मल गेन का रेट फाइंड आउट करने के लिए सेम रेट पर यूनिट का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें आएगा टोटल कॉस्ट, तो वो है 62,500 प्लस 24,500 एंड 11,600, सो 1,03,100 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट था 5000 यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस 500, सो -5 डिवाइडेड बाय 45, सो ये आ जाएगा 21.8 इंटू 300, सो 6540। देन एबनॉर्मल गेन रिकॉर्ड करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, बिकॉज यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड किया है। सो 1,03,100, 6,540 माइनस 1,25,000, सो 15,360 का डिफरेंस है, ये हो जाएगा ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। सो हमारा क्वांटिटी कॉलम एंड अमाउंट कॉलम दोनों टैली हो गया, रेट कॉलम कभी भी टैली करने की जरूरत नहीं है।
तो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें हमने समझा कि दोनों प्रोसेस अकाउंट्स कैसे बनाते हैं एंड जो भी आउटपुट बन रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, वो कैसे कैलकुलेट होगा और उसका रेट हम कैसे निकालेंगे फाइनल आउटपुट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसमें और थोड़े एडजस्टमेंट्स लेंगे। सो कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।